लिखें थ्योरम नंबर 1। इसकी कुछ थ्योरम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे थ्योरम नंबर 1 है हमारे पास, जो हमें प्रूव करना है ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए, दोनों आपस में कॉम्पिटिटिव यानी क्रम बदल दिए इनके, और इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, वेयर ए इज द any square matrix of order कुछ भी हो सकता है। अब देखो बेटा, इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। अब भाई एन ऑर्डर का लिख के उसको प्रूव करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये है कि मैं 3x3 का प्रूव कर देता हूं तो सिमिलरली ऐसे ही आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर लेट किया कि लेट ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अब मेरे को यहाँ A के साथ साथ एडजॉइंट की भी जरूरत है, तभी तो डॉट प्रोडक्ट हो पाएगा। इसको आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते हैं। तो बेटा एडजॉइंट करने के लिए आप लोग अभी बेसिक बातें सारी पढ़ ही चुके। क्या है उसमें कि आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। इसको कहाँ से लिखते हैं, सी से। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होता है वो मैं आपको बता चुका कि जहां जहां आपके एलिमेंट है वहां वहां उनके कोफैक्टर, ऐसी तो बताया। तो जो A11 है इसकी जगह पे इसका कोफैक्टर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैं उम्मीद कर रहा कि सबकी समझ आ रहा होगा। अब मैंने यहां लिखा कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए सभी को पता है क्या होता है, सी का डैश, यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं कोई कोफैक्टर होता है। ये बात आप लोग पढ़ ही चुके, फिर से रिवाइज होगी। तो ये आ गया आपका A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इक्वेशन। अब थ्योरम प्रूव करने के लिए एक ही जो मल्टीप्लाई वो एडजॉइंट के साथ हो रही, तो आप यहां लिख दें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 इक्वेशन के आपने मल्टीप्लाई करी। अगर आप इक्वेशन नहीं भी लिखते तो भी कोई बात नहीं। तो 1 में आप देख रहे कि यहाँ है ए, भाई लेफ्ट की लेफ्ट तरफ होती है मल्टीप्लाई, और यहाँ है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले आप ए लिखें, ए में है A11, और ध्यान दें ए में है स्मॉल वाले सारे यानी एलिमेंट्स। तो A11, A12, A13, यहाँ तक बात समझ में आ रही ना सबको? यस सर। एडजॉइंट तो आप लोग सीखे ही होगी अभी। तो यहाँ आया A21, A22, A23, A31, A32, A33, और यहाँ आपने लिख दिया एडजॉइंट। एडजॉइंट जब लिखा, अब इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो मल्टीप्लाई करनी सभी को आती है, दो मैट्रिक्स के आपस में मल्टीप्लाई हो रही। तो मल्टीप्लाई करने में फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे बड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि काफी कुछ आएगा यहाँ। तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी, तो यहाँ आया A11, A11 प्लस, देखो बेटा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ आया A12, A12, A13, A13। समझ में आ गया होगा सभी को? मल्टीप्लाई सबको क्लियर हो रही होगी। अच्छा, इस मल्टीप्लाई को तो हम कर ही रहे हैं, मल्टीप्लाई आती है सबको, कोई बड़ी बात नहीं। मेन बात है कि हमने इससे पहले दिन जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था ना, थोड़ा सा आपको यहाँ याद दिला दूं कि आप A11, A11, A12, A12, A13, A13 की मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड जब आप करते हो तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हो। और उसी को लॉजिक लेके ये बात हमने प्रूव कराई थी, आप कराई थी ना।
और यहाँ एक बात और भी नोट करके लिखवाई थी कि अगर किसी मैट्रिक्स की किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ करके ऐड कर दिया जाए। भाई एलिमेंट की मल्टीप्लाई कहां से हो रही? उसके कोफैक्टर से, उसी के कोफैक्टर से, और इनको ऐड कर दिया तो क्या आ जाता था? डिटरमिनेंट। अगर इनका ऑर्डर चेंज हो जाता था, मान लो A11 और यहाँ क्या आ गया A21, ऑर्डर अगर चेंज हो गया तो इसकी वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगा? होती थी। याद आ रहा है सबको? भाई थोड़ी पिछली बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये जो पूरा है, अगर मैं इस पूरे को ये ना लिखूं, इसके बदले सीधा सीधा क्या लिख दूं? डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ तो आप लोग गए ही। ये केवल समझाने के लिए लिखनी पड़ी मुझे इतनी बड़ी लाइन। अब अगली लाइन में क्या है? इसको उठाया, ऐसे घुमाया, यहाँ घुमा, अब यहाँ होगी तो यहाँ ऑर्डर चेंज है A11 A21, ऑर्डर चेंज है तो मैं क्यों लिखूं इतना बड़ा? सीधा जीरो। अब इसकी मल्टीप्लाई कहाँ करी? यहाँ, तो यहाँ भी क्या आएगा? समझ में आ रही होगी सभी के? बेटा अगर कंसेप्ट पिछले क्लियर है तो आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। अब सेकंड रो उठाई, ऐसे घुमाई तो A21 A11 0, अब A21 A21 A22 A22 A23 A23 मॉड ऑफ ए, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ मॉड ऑफ ए। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ ही गया होगा सभी की। अब आप इसको लिखें अगली लाइन में, A डॉट एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, ये क्या है फिलहाल? एक मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में से कॉमन कहां से आता है? एवरी एलिमेंट। ठीक है, अभी डिटरमिनेंट नहीं हुआ है। अगर डिटरमिनेंट हो जाता फिर कॉमन कहां से आता है? किसी एक रो या किसी एक कॉलम। लेकिन अभी तक क्या है? मैट्रिक्स। तो कॉमन क्या आ गया अंदर से? डिटरमिनेंट ऑफ ए। अंदर कितना बच गया? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये ध्यान रखना बेटा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की स्पेशलिटी जो है इसको आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ कितना आ गया आपके पास? ये। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 या आई। और मुझे लग रहा है यही बात प्रूव करनी थी मुझे। तो ये आ गया A डॉट एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू आई। इसको आप इक्वेशन थर्ड ले लें, लिख दिया। और फिर आप सिमिलरली लिख दें, दूसरा करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या लिख दें? सिमिलरली। अगर इनको पलट दें हम, पलटने का मतलब एडजॉइंट ऑफ A डॉट A कर दें तो तब भी हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई ही। अब 3 और 4 को मिक्स कर दो, तो जब 3 और 4 को मिक्स करोगे तो यही लाइन A डॉट एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A डॉट A इज इक्वल टू मोड ऑफ A इंटू, और यही बात हमें प्रूव करनी है। क्लियर हो गया? देखिए नेक्स्ट थ्योरम हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम है उसमें क्या प्रूव होना है वो प्रूव होके ही पता चलेगा। फिलहाल आप लोग एक चीज याद रखें कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं और उनका आप डॉट कर रहे हो और फिर उनका डिटरमिनेंट कर रहे हो, तो A डॉट B, तो ये A और B के अलग अलग डॉट के बराबर होता है। दो मैट्रिक्स के डॉट प्रोडक्ट का जो डिटरमिनेंट है वो उनके अलग अलग डिटरमिनेंट के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। वेयर A एंड B आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी ये दोनों ही n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमारी थ्योरम स्टार्ट होती है। देखिए थ्योरम में क्या है, अभी अभी आप इससे पीछे की जो थ्योरम प्रूव करके आए वहां आपने क्या प्रूव किया? वी प्रूव्ड दैट, आपने अभी अभी प्रूव किया कि एक मैट्रिक्स A है, एडजॉइंट ऑफ A है और इज इक्वल टू, आप अभी प्रूव करके आए क्या? डिटरमिनेंट ऑफ A टू, इनको पलट के भी आप लिखेंगे, चलो वो भी लिख ही दे रहा मैं। एक लाइन ये थी एडजॉइंट ऑफ A डॉट, ये अभी अभी प्रूव करके आए। जब आप इसका प्रूफ कर रहे थे, याद करें थोड़ा सा, तो आपने A को लेट किया था वहां से A11 A12 A13 A21 A22 A23, वही सारी बातें।
और वहां दूसरा जो था एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना था हमारे पास, कैपिटल A11 कैपिटल A12 ऐसे था ना, यस सर। इससे पीछे वाली थ्योरम में। फिर आया A13, फिर क्या था A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्लियर है बात यहाँ पर? पीछे वाले थ्योरम में क्योंकि अभी पढ़ के आया इसलिए मैं थोड़ा डैश डैश करते रहा। फिर आपने मल्टीप्लाई की थी, मैं पीछे वाली थ्योरम रिवाइज करा रहा हूँ, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। तो जब दोनों की मल्टीप्लाई करी तो एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाया था हमने, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करी, सेम ऑर्डर होने के कारण क्या हो जाता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद आ रहा? यस सर। यहाँ सेम ऑर्डर नहीं है तो जीरो हो जाता था, 0 0। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ तक की बात मैं उम्मीद कर रहा हूँ पिछली थ्योरम में सबने पढ़ी थी। यस सर। अब यहाँ आने के बाद पिछली जो थ्योरम थी वहां आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन ले लिया था वहां। और एक बात और बताई थी मैंने वहां आपको कि ये आपका मैट्रिक्स है फिलहाल, तो जो कॉमन आएगा वो एवरी एलिमेंट से, जबकि अगर ये डिटर्मिनेंट होता तो कहां से कॉमन आता, एक रो या एक कॉलम से। तो इस बार मैंने यहाँ कॉमन ना लिया, कॉमन लेने से पहले डिटर्मिनेंट कर दिया इसका बोथ साइड। यस सर। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दिया डिटर्मिनेंट में। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कन्वर्ट या टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। तो डिटर्मिनेंट जब करेंगे तो इधर भी मोड आ गया। यस सर। क्या आ गया इधर, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, और इधर भी पूरे के पूरा कहेंगे कन्वर्ट हो गया बेटा मोड में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है बात? यस सर। ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, देख लो ये रहा ए एडजॉइंट ए भी क्या है, मैट्रिक्स। तो अब ये भी मैंने लिखवा, दो मैट्रिक्स की डॉट का अगर डिटरमिनेंट किया जाए तो वो क्या होता है उनके, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए के अलग अलग बराबर होगा। यस सर। इधर मैंने मोड ऑफ ए कॉमन ले लिया, तो फिलहाल ये क्या है आपका डिटर्मिनेंट। तो कॉमन कहां से आएगा, एवरी एलिमेंट, सॉरी एवरी रो या एवरी कॉलम। तो अगर मैं रो से कॉमन लेता हूँ, पहले वाली से कॉमन ले लिया, दूसरी से कॉमन ले लिया, तीसरी से, तो कितना आ गया आपके पास, ए 3 नहीं आ गए। और अंदर कितना बचा आपके पास, 1 0 0 0 1 0 0 0। और इसकी वैल्यू क्या होती है पूरे की, आई कह लो या 1 कह लो। यस सर। इसको कैलकुलेट करके तो फाइनली 1 ही आता है। और इधर के एक डिटर्मिनेंट से एक कैंसिल हो गया, तो कितना बचा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ ए की पावर। अब आप ध्यान दें, ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स लिया आपने, 3 बाई 3। अगर मैट्रिक्स कितना होता, ऑर्डर एन का, इफ मैट्रिक्स इज ऑर्डर एन, या इफ ऐसे लिख दो आप, इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो क्या होगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए स्मॉल बटा का जो मोड है वो काहे के बराबर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस। क्योंकि देखो बेटा 3 बाई 3 का है तो पावर कितनी आई, 2, एक नंबर कम आ रही ना पावर। तो अगर एन का होगा तो कितनी आएगी, एन माइनस। ये किस लिए होती है थ्योरम, इसलिए होती है कि अगर आपको ये जो एडजॉइंट ऑफ ए वाला जो मैट्रिक्स है, बाय द वे इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ जाए, तो इसका डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो इस वाले का डिटरमिनेंट आया उसी की पावर कर दो बस। भाई जब आप इनवर्स निकालते हो तो मोड ऑफ ए तो फाइंड करते ही हो। भाई मान लो आपने मोड ऑफ ए फाइंड करा, 6 आया, क्लियर। और आपसे पूछ लिया जाए तुरंत, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए क्या, एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करें, मोड फाइंड करें उसका, तो आप इसको पूरे को कैलकुलेट नहीं करोगे, सीधा सीधा क्या कर देंगे, ये जो आया इसका 6, इसी की क्या लगा देंगे इसको। अगर 3 बाई 3 का है, 4 बाई 4 का है तो कितनी पावर लग जाएगी, समझ गए। फिर कितना आएगा, सीधा सीधा 36, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं।
इट्स क्लियर। Yes, sir. आज के लिए इतना ही रोकते हैं।